सरकार गौसे आजम, मैंने बरकत के लिए कहा, तवज्जो रखिएगा, कोई और काम ना कीजिएगा वरना बेबरकती आपके मुकद्दर में लिख उठेगी। ये गौस पाक की बात। सूफिया फरमाते जब गौस पाक की बात हो फिर किसी की बात ना। और गौस पाक के जिक्र का कमाल ये बता दूं आपसे, हुजूर सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं गौस पाक के जिक्र का कमाल ये है कि गौस पाक की मौजूदगी में होता है। समझे मेरी बात? ये गौस पाक की मौजूदगी में होता है, कोई और काम नहीं, सारे काम फरोई हैं। तवज्जो दीजिएगा, ये गौस पाक है। हुजूर गौसे आजम सरकार के वालिद का नाम शेख मूसा जंगी दोस्त। अब की इस सफर में हम थे, अला शाकिर साहब थे, हाफिज सलमान साहब बड़े बड़े बहुत खूबसूरत नाशी पढ़ते हैं, जमील भाई के कबीले से उनका ताल्लुक है। हम लोगों ने जीलान का सफर किया था जहाँ गौस पाक की अम्मी जान की मदाशरी, गौस पाक की अब्बू जान की मदाशरी। मैं ईरान कई मरतबे गया था लेकिन जीलान नहीं जा पाया। इन आंखों ने सरकार बायजीद बुस्तामी के रोजे देखे, शेख अबुल हसन खिलकानी के रोजे देखे, मखदूम सिमना की चौखट देखी है, उनके उस्ताद शेख अलाउद्दीन की बारगाह में गए, साहिबे तज़कियतुल औलिया शेख फरीदुल अत्तार के रोजे पे गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मखदूमा शहरबानों के रोजे को देखा, इमाम अली रजा की बहन मखदूमा मासूमा फातिमा के रोजे को देखा। कुम शरीफ में इमाम अली रजा 8वें इमाम के दरबार में हाजिरी दी है, बड़े बड़े मशाइख के दरबार में देखा, हाजिरी दी। बुजुर्गों ने दुआ करो अल्लाह इनके सदक़े में हम सबको भी हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। तो कोई आपसे पूछे गौसे आजम कहाँ पैदा हुए, ये सवाल करें तो क्या जवाब दोगे? जल्दी बोलो भाई, गौसे आजम किस शहर में पैदा हुआ? ऊंची ऊंची आवाज। जीलान किस मुल्क में है? ऊंची बोले, किस मुल्क में है? ईरान में। ईरान बड़ा प्यारा मुल्क है। इसी मुल्क में एक शहर है जिसे मशहद कहा जाता है, जहां इमाम अली रजा लेटे हुए हैं। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है बुस्ताम, जहां बायजीद बुस्तामी लेटे हुए हैं। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है शिराज, जहां शेख सादी शिराजी लेटे हुए हैं। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर का नाम है जाम, जहां शेख अहमद जाम लेटे हुए हैं, जो शेर पर सवारी करते थे। इन्हीं के शेर को गौस पाक के कुत्ते ने चीर फाड़ डाला था। बरेली के इमाम ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये मुबारक जमीन है ईरान की, खुश हो जाओ। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है संजर, जहां हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज पैदा हुए। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है सिमनान, जहां सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पैदा हुआ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जीते रहिए माशाअल्लाह। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है सिमनान, जहां सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पैदा हुआ। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है अस्फहान, जहां मखदूम बहाउद्दीन शाह अस्फहानी मुंबई के वजीर मालियत पैदा हुए। इसी मुल्क के ईरान में एक शहर है जीलान, जहां हुजूर गौस पाक पैदा हुए। शेख मूसा जंगी दोस्त जो गौस पाक के अब्बू हैं, शादी से पहले सफर फरमा रहे थे। बच्चे बच्चे को ये कहानी याद है। एक गोशा बताना चाहता हूँ। हुजूर शेख मूसा जंगी दोस्त ने एक छोटी सी नदी से बहता हुआ सेब खा लिया था। याद है भाई? बहता हुआ सेब खा लिया था। अब जब सेब बहता हुआ खा लिया, दिल में ख्याल आया कि पूछा नहीं बाग के माली से। ये बड़ी मशहूर बात है, पूछा नहीं बाग के माली से, ये पता नहीं किसका सेब है, उससे इजाजत ले लूं। जब पूछने के लिए गए तो वो बाग निकली शेख अब्दुल्ला सोमई की। उन्होंने पेनाल्टी दी, पेनाल्टी भरने के लिए कहा, कितने साल? 12 साल मेरे इस सेब की बाग में तुम खिदमत करोगे तब इस गलती को माफ करूंगा। किससे कहा? गौस पाक के अब्बू से। मैंने हुजूर सूफी सुल्तान मियां से पूछा था, गौस पाक के अब्बू का जुर्म क्या है? फरमाया, बहता हुआ सेब खा लिया था। मैंने कहा, बहता हुआ सेब खा लिया था, चुराया तो नहीं था, मांगा तो नहीं था, छीन के थोड़ी खा लिया था, ठेले पे बिक रहा था, उठा के जेब में नहीं रख लिया था, बहता हुआ सेब खा लिया था। क्या इतना बड़ा जुर्म नहीं है? मैंने कहा, हुजूर अगर बहता हुआ सेब गौस पाक के अब्बू नहीं खाते तो सेब सड़ जाता। उस सेब को सड़ने से बचाया गौस पाक के अब्बू जान ने। इसमें कौन सा जुर्म कर दिया जिसके लिए शेख अब्दुल्ला सोमई ने उन्हें 12 साल तक अपनी सेब की बाग में बागबानी पर मजबूर किया? तो हुजूर सूफी सुल्तान मियां का जवाब सुने। वो फरमाते थे कि गौस पाक के अब्बू जानते थे अगर मैं खाने पीने में इस कदर एहतियात नहीं करूंगा तो मेरे घर में वलियों का बादशाह अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा हो। बड़ा सवाल इसे याद रखिएगा, बड़ा सवाल इसे याद रखिएगा। 2 तालीम है मेरी गुफ्तगू का, सच बोला करे, हलाल खाया करे। हाथों उड़ा के बोलो इंशाअल्लाह, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो इंशाअल्लाह। सगीर भाई, इरफान भाई, आप शेख सरकार मुफ्ती आजम के मुरीद, उनको हम शबीह गौसे आजम कहा जाता है। किसी का जिक्र बिला वजह नहीं होता है। भिवंडी से निकले
और आप नासिक आ गए, धुलिया, मनमाड़, मालेगांव, 40 गांव के करीब आ गए। अम्बेसडर बैठे हुए थे। हुजूर मुफ्ती आजम अपने खादिम से कहा मुझे प्यास लगी है। खादिम ने थर्मस से पानी निकाला, हुजूर मुफ्ती आजम को दिया। जैसे गिलास हाथ में लिया हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया ये पानी कहाँ था? तो खादिम ने कहा हुजूर भिवंडी में जहाँ कुछ लोग मुरीद हो रहे थे गाड़ी पे आपसे, उसी के सामने एक मस्जिद थी, मैंने मस्जिद के हौज से पानी भरा है। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं गाड़ी वापस भिवंडी ले चलो, गाड़ी वापस भिवंडी ले चलो। वापस भिवंडी ले गए। फरमाया कौन सी मस्जिद है? कहा हुजूर ये मस्जिद है जिसके हौज से पानी भरा है। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं सारा पानी इसके हौज में डाल के आओ। रोने लगे। फरमाया ये पानी नमाजियों के वजू के लिए है, मुस्तफ़ा रजा के पीने के लिए। समझ रहे हैं आप? मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, तलबा से और आपसे खाने पीने में एहतियात किया करें, खाने पीने में एहतियात किया करें। गौस पाक फरमाते तुम दो काम करो, तुम इतने को संभाल लो। गौस पाक फरमाते तुम ये हिस्सा संभाल लो, पूरी पर्सनालिटी, पूरे वजूद को आखिरत में मैं संभाल लूंगा। किसी ने पूछा हुजूर ये क्या मतलब? फरमाया ये मुंह है, इसको संभाल लो, इसमें से जो चीज बाहर निकले वो सच्ची हो, जो अंदर जाए वो हलाल की। समझ गए? जो अंदर जाए वो हलाल की हो, जो बाहर निकले वो सच्ची बात हो। हुजूर गौस आजम सरकार के वालिद शेख मूसा जंगी दोस्त की शादी हुई मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर से। गौस पाक की अम्मी जान का नाम सुन के सुभान अल्लाह। अगर अपने हाथ को उठाएं तो एक बात बता दूं, उठाए रखिएगा, उठाए रखिएगा। सूफी साहब फरमाते हैं जिसकी दुआएं कबूल न हो, गौस पाक की अम्मी, गौस पाक के अब्बू का नाम याद करके दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। बोले याद करोगे ना? गौस पाक की अम्मी का नाम था मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। गौस पाक के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। शादी हो गई 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 के आसपास। 59 साल हो गई शादी उम्र को, गौस पाक की अम्मी की उम्र को 59। अभी तक कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। गौस पाक के अब्बू और अम्मी की बात करता हूं। अम्मी जान की उम्र तकरीबन 59 साल हो गई, औलाद नहीं हुई। जब आपकी उम्र 60 साल की हुई तब गौस पाक पैदा हुआ। कोई पूछे तो ये मालूमात की बात बता देना। गौस पाक की अम्मी की उम्र कितनी हुई? 60, तब पैदा हुई गौस पाक। सुभान अल्लाह। सरकार गौस आजम पैदा हुए। पैदाइश के बाद तकरीबन 3, 3.5 साल के बाद दरवाजे पर बैठे हुए थे 4 साल की उम्र में, एक फकीर आया। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो फकीर ठहर गया। उसने कहा सैयदना शेख मैंने एक मरतबे सलाम किया है और आपने कम से कम 2 लोग तो बोले भाई, 2 बार आपने 2 मरतबे जवाब दिया। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि 5 साल पहले भी तुम इधर से गुजरे थे, उस वक्त भी तुमने सलाम किया था। उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, तेरे सलाम को मैं सुन रहा था, लेकिन तेरे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना था। मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी। आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया। ये हुजूर गौस आजम है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूंगा का, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। सुभान अल्लाह। 10-12 साल के हुए, अम्मी से बोलते अम्मी जान कोई ऐसी बात बताओ जो यादगार के तौर पर हो। आपकी अम्मी कहते ना ना मेरे बेटे बहुत मुश्किल एक वाकया मेरे साथ पेश आया, मैं अब तक भूली नहीं। गौस पाक फरमाते बताना मेरी माँ बता। तो गौस पाक की अम्मी जान कहती हैं मेरे बेटे अब्दुल कादिर, जब तू मेरे पेट में था ना तो मैं घर पे अकेली थी, खादिमा थी। अचानक घर के करीब दरवाजे पर फकीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए। मैंने खादिमा से कहा जाके इससे कह दो घर में कोई मर्द नहीं है, बाद में आएगा तो इसे डबल हिस्सा दे दिया जाएगा। फकीर की नीयत खराब हो गई, समझ गया कि हवेली बड़ी है, कोई मर्द नहीं, मौका अच्छा चोरी करने का। वो बुरे इरादे से अंदर आ गया। गौस पाक फरमाते फिर अम्मी जान फरमाती मेरे बेटे वो अंदर आ गया ना तो उसकी नीयत खराब थी, बर्तन जेवरात पैसे को चोरी करने का ऐलान करने लगा। गौस पाक फरमाते फिर तो अम्मी जान फरमाती मैंने मदीने वाले आका को आवाज दी, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आजम है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता। फरमाती मैंने हुजूर को आवाज दी। फिर क्या हुआ तो गौस पाक की अम्मी जान फरमाती मेरे बेटे अचानक चीख मारता हुआ दौड़ता हुआ जंगल से, पीछे बागात है ना देखा आपने मुबारक, उधर से चीखता हुआ एक शेर आया, अंदर दाखिल हुआ, उसने हमला किया चोर पर, उसके जिस्म के 2 टुकड़े किए और अपने जबड़े में उसे रखा, लेके भाग गया।
फरमाते हैं गौस पाक फिर, तो माँ कहती मेरे बेटे अब्दुल कादिर आज तक भूली नहीं उसकी हैबत, उसका प्रेशर, उसका अटैक करना और उस फकीर का, उस जालिम का दो टुकड़े हो जाना आज तक मुझे याद है। गौस पाक मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाया अम्मी जान उस शेर को पहचानती हो? आपकी माँ ने कहा नहीं बेटे नहीं। गौस पाक मुस्कुरा के बोले मेरी माँ वो अब्दुल कादिर ही था। अल्लाह, एक नहीं कई कई मरतबे गौस पाक के जिस्म मुबारक की हैयत की तब्दीली का जिक्र मोतबर किताबों में है। ये अलग बात है, ये मिर्जा इंजीनियर की समझ में नहीं आए, ये अलग बात है, ये तो आशिकों की समझ में आने वाली बात है, समझे भाई, ये आशिकों की समझ में आने वाली बात है। हुजूर गौस आजम सरकार, मैं ज्यादा बात आगे बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, आपको दिक्कत होगी तो मुझे बता दीजिए, वरना मैं आपको इसके बाद बगदाद शरीफ में देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार गौस आजम की शान बड़ी है। तकरीबन 16-17 साल के हुए ना, तो घर के दरवाजे के करीब बाहर निकले तो आवाज आई ऊपर से, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर बड़ा होके क्या बनना चाहता है? आशिक बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है? आशिक और ऊंची बोले, आशिक बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है? गौस पाक दौड़ के अपनी माँ के पास आए, बोले अम्मी जान। फरमाया क्या हुआ? कहा अम्मी गजब हो गया, आवाज आ रही है, अब्दुल कादिर क्या बनेगा? अब्दुल कादिर क्या बनेगा? आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा? आपकी माँ ने कहा ना ना मेरे बेटे, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, कोई फैसला सोच समझ करके फॉर्म भरना, ये कॉलम सोच समझ के भरना, ये आर्ट साइड, ये साइंस साइड, ये साइंस साइड, ये बीओएमएस, ये एमबीबीएस, ये सर्जन, ये आईएएस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी, और ये हाफिज कुरान, ये कारी कुरान, ये दारुल इफ्ता की, ये सब के रास्ते अलग अलग है भाई, समझ रहे हैं आप? ऐसी आशिकों का रास्ता अलग है, महबूब बनने का रास्ता अलग है। अम्मी जान ने कहा मेरे बेटे संभल करके, बहुत सोच करके फॉर्म भरना, तेरी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में वही तालीम होगी जो तू फॉर्म भरेगा। अम्मी जान मैं क्या करूं? आपकी अम्मी जान ने कहा मेरे बेटे अब्दुल कादिर, करीब में इसी जिलान में देखना, बस्ती से उधर किनारे पर एक अल्लाह का वली रहता है, बेलिबास दरवेश रहता है। क्या मैंने कहा था? इश्क इंसान को कलंदर को वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। गौस पाक की अम्मी फरमाती है मेरे बेटे अब्दुल कादिर उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, जाके उस दरवेश से पूछो कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, जाके पूछो। गौस पाक सरकार तशरीफ लाए तो फटा हुआ लिबास, जिस्म का आधा हिस्सा खुला हुआ, आधा ढका हुआ, अजीब गरीब कैफियत में थे। तो गौस पाक ने सलाम किया, दरवेश ने जवाब दिया। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं बाबा जी ये बताएं कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब? उस दरवेश ने कहा ए शेख वापस चले जाओ, कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा। गौस पाक की रात बड़ी मुश्किल से गुजरी है, आए घर में रात भर रोते रहे, सुबह हुई तो अम्मी जान से इजाजत मांगी, दौड़ करके जब वहां पर पहुंचे तो वो जमीन थी, वो दरवेश नहीं था, वो जमीन थी, वो दरवेश नहीं था। गौस पाक ने पूछा कि ये बताओ कि वो कहाँ गया जो दरवेश यहाँ लेटा रहता था, यहाँ पड़ा रहता था? तो लोगों ने कहा कि वो तो कल मर गया, उसका कल इंतकाल हो गया। गौस पाक रोने लगे, बोले इंतकाल हो गया? लोगों ने कहा हाँ। बोले फिर उसकी तदफीन कहाँ अमल में आई है? मालूम है क्या क्या लोगों ने? गालिब ने कितनी बड़ी बात कही है, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना, खाल खिंचती है, कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं। एक दरवेश ने कहा था अय मेरे मौला मैं तुझसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। आवाज आई ऊपर देख, ऊपर देखा तो जमीन से लेकर के आसमान तक खून की लकीरों में डूबा हुआ पूरा फलक नजर आ रहा था, पूरा आसमान नजर आ रहा था। चीख पड़ा, बोले मेरे मौला ये खून के धब्बे, खून के छींटे किसके हैं? आवाज आई परवरदिगार आलम की, मेरी राह में आने वालों के लहू हैं ये। इश्क तो सर ही मांगता है मियां, इलियास भाई देखिए, इश्क तो सर ही मांगता है मियां, इश्क पर करबला का साया है। 700 रुपए किलो गोश्त खा के, दरवाजा बंद करके, दस्तरखान सजा के, बड़ी बड़ी नेमतें खा करके खुदा को राजी करना ये मुश्किल काम। मजा तो जब है कि अपने दस्तरखान के 2 बोटियां किसी गरीब को दे दी, बड़ी बड़ी पॉलिथीन में सामान लेके घरों में घुस जाना ये बहुत आसान बात है, लेकिन 2 दर्जन केला खरीदते वक्त 2 केला किसी यतीम बच्चे को दे देना ये कमाल की बात।
चाय के पैसे हो तो जाके होटल पे यूं पैर करके यूं उलमा किराम के सामने, सादात के सामने सिगरेट पीना, चाय पीना, रिक्शे वाले को गाली देना, किसी गरीब को हिकारत से देखना, ये तो थर्ड क्लास की ज़हनियत है। सूफी साहब ने मुझसे कहा था, बेटे जब चाय पीने की ख्वाहिश हो तो खबरदार एक चाय के पैसे हो तो होटल पे मत जाना जब तक 2 चाय के पैसे ना हो। मैंने कहा हुजूर 1 चाय के पैसे? बोले किसी को चाय पिला के पियोगे तो चाय ज्यादा जायकेदार मालूम होगी। कब तक अकेले खाते रहोगे? जब कोई अकेले खाएगा तो फिर दवा भी खाएगा। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब किबला से, ये शकुंतला, ये पीजीआई, ये सहारा, ये जो है वेदांता, ये पहले के दौर में तो लखनऊ, इलाहाबाद सारे शहर थे, लोग भी थे, लेकिन इतने अस्पताल नहीं थे, इतने अस्पताल नहीं थे। आज के दौर में इतने अस्पताल, इतने हॉस्पिटल्स हैं, समझ में नहीं आता। तो सूफी साहब ने जुमला कहा था, ये जुमला, इस जुमले की कद्र यहां होगी। सूफी साहब कहते हैं पहले के दौर में लोग थे, अभी भी लोग हैं, अस्पताल पहले के दौर में कम थी, अब ज्यादा। वजह बेसबब तो कहते हैं वजह यह है कि पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे, इसलिए बीमार नहीं होते थे। अब दिखा दिखा के खाते हैं, इसलिए बीमार। समझ रहे मेरी भाई? अब दिखा दिखा के खाते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अब दिखा दिखा के खाते हैं तो खिलाने पिलाने की आदत पड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। बोल दे। मेरी माँ का इंतकाल 2 साल हुए। मुहर्रम शरीफ में 10 तारीख को आशूरा के दिन मेरी वालिदा का, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, हर हाल में अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ हर हाल में। तो मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ। आज भी हुजूर सूफी सुल्तान में कहते हैं माँ की कब्र पे जाते हो? जी हुजूर रहता हूँ तो जाता हूँ। तो कहते हैं जब भी जाया करो तो चींटियों को चीनी जरूर दिया करो, चींटियों को चीनी जरूर दिया करो। सूफी साहब एक जुमला कहते हैं, यहाँ भी करीबी कब्रिस्तान होंगे जी, बहुत सौ में आपके माँ बाप अगर जिंदा है तो अल्लाह उनकी खिदमत की और उनका साया दराज फरमाए, और इंतकाल कर गए तो गौस पाक के नाम की बरकतों से उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सूफी साहब ने एक बात कही है, लाहौर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इसको फॉलो किया था, बहुत तंग रह गए। फरमाते हैं सूफी साहब किबला, जिस कब्रिस्तान में आपके माँ बाप दफन हो, अगर वहां 100 मुर्दे हो, अगर वहां पर 100 मुर्दे हो तो ये सोच के वहां मत जाया करो कि यहाँ 100 मुर्दे या यहाँ पर मेरी माँ मेरे बाप दफन है। सूफी साहब फरमाते हैं कि यहाँ ये सोच के जाया करो कि इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं तो यहाँ 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ, सरकार सुल्तान आरिफ साहब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। सूफी साहब की बड़ी शान है, दरवेश बुजुर्ग हैं, बड़ी शान है, दरवेश बुजुर्ग हैं, बड़ी शान है, माशाअल्लाह। दरवेश बुजुर्ग हैं, बड़ी शान। जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं उनसे एक शख्स ने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब से कि हम में और हुजूर में क्या फर्क है? नाराज हो गए। बोले शर्म नहीं आती? ये ख्याल तेरे दिल में कैसा है? करोड़ों अरबों खरबों गुना ज्यादा फर्क है। उसने कहा देखिए मैं मानता हूं, लेकिन कोई एक बात तो बताओ जो मेरे पल्ले पड़े, जो मेरी समझ में आए कि मुझ में और हुजूर में ये फर्क है, ये भी फर्क है। अब कम पढ़े लिखे शख्स को समझाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन सूफी साहब एक जुमला कहते हैं, इसे लिखिएगा सोने के कलम से। फरमाते हैं सूफी सुल्तान मियां साहब किबला कि तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी है, तुम अगर खाना न खाओ तो भूखे मर जाओ, हुजूर अगर खाना न खाएं तो खाना मर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं तुम अगर पानी न पियो तो पानी मत, तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, मैंने कहा वो कहाँ गया? लोगों ने कहा उसका इंतकाल हो गया। मैंने कहा फिर? तो लोगों ने कहा कि हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं था। बोले फिर क्या हुआ? लोगों ने कहा कि उसके पैर में रस्सी बांध करके हम लोगों ने उसे जंगल में फेंक दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इश्क में मंजिलें नहीं होती, इश्क में मंजिलें नहीं होती, इश्क में बस सफर ही होता। मुश्किल काम है ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है। मेरे इमाम ने इस इश्क को सलाम अर्ज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क तेरे सदके, बहुत तेरे सदके, बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क रसूल की वो आग जो मेरे दिल में जली है, तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी इस आग के जलने की वजह से जहन्नम की आग बुझ गई है। सुभान अल्लाह।
तेरे सदके। आप फरमाते हैं कि ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई। ये इश्क रसूल है, अल्लाह पर जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजूल करे खुदा। आमीन आमीन। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाएगा। मालूम है हुजूर गौस पाक फरमाते कहाँ है वो, उसको कहाँ छोड़ा तुम लोगों ने? लोगों ने कहा उसके पैर में रस्सी बांध करके हमने उधर फेंक दिया जंगल की तरफ। हुजूर गौस आजम सरकार आस्तीन से उठे, तेजी से आगे बढ़े और जाकर के उसे देखा। आप दंग रह जाएंगे। आप कहते हैं मैं इज्जतदार शहरी हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन हुकूमत मुझे कबूल नहीं करती है। ये अल्लाह के वलियों के साथ क्या मामला आता है? आजमाइश ईमान का हिस्सा है। भागा मत करो, तड़पा मत करो, रोया मत करो, चीखा मत करो, भरोसा अल्लाह की जात पैदा। हम हुकूमतों के जेरे असर होने की वजह से नहीं खुश हैं, हम तो ये नजरिया रखते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अल्लाह की जात पे भरोसा करो। पूरी दुनिया मिलकर के इस्लाम को नहीं मिटा सकती है। मिटना होता तो करबला में मिट गया होता, मिटना होता तो ताइफ में मिट गया होता, लेकिन खुदा की कसम इस तरह तय कर रहे हैं मरहले, गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले, ऐसे चलता रहेगा। इसे यहाँ मिटाओगे तो पड़ोसी मुल्क में उभरेगा, वहां मिटाओगे तो यूगोस्लाविया में उभरेगा, वहां मिटाओगे तो चेचेनिया में उभरेगा, वहां मिटाओगे तो अफगानिस्तान में। क्यों? मुझे जितना तपाया जा रहा है मैं उतना ही चमकता जा रहा हूं। इस्लाम किसी का मरहून मिन्नत नहीं है, बानिए इस्लाम के कदम की बरकत है। जिस इस्लाम को हुसैन का लहू मिला हो, अब कोई इस इस्लाम का साथ दे न दे, इस्लाम की खेती हमेशा हरी भरी रहे। नारे तकबीर, भी दुश्मन हमारी नारे रिसालत, अल्लाह ताला नारे रिसालत, हुजूर गौसे आजम, हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते मैं उस दरवेश के पास गया, मालूम है गौसे आजम रोने लगे। फरमाते जब मैं गया ना तो मैंने क्या देखा, वो अल्लाह के वली की लाश पड़ी हुई थी। 2x6 का कफन, वो 2x6 की कब्र भी नहीं मिली, 22 गज कफन भी नहीं मिला, मिट्टी भी नहीं मिली, उसकी लाश पड़ी हुई थी। चील और कौवे उसकी लाश को नोच नोच के खा रहे। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। गौस पाक फरमाते हैं चील और कौवे उसकी लाश को नोच नोच के खा रहे थे और मैं जलाल में था। मैंने कहा ओ मर्द कलंदर, ओ अल्लाह के दरवेश, ये बता कल तूने कहा था कि कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा और तुम मेरे आने से पहले ही निकल लिए। वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली झूठ नहीं बोलता, वली वादे से मुकरता नहीं, वली वादा शिकन वादे को तोड़ता नहीं है, वादा वफा करता है। और तुमने मुझसे वादा किया और तुम चले गए मेरे आने से पहले। उस लाश से आवाज आई, ए शेख अब्दुल कादिर क्या बात है, मैंने ये कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा। ए शेख क्या सवाल है? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मेरा सवाल यह है, मैं आशिक बनूं की महबूब, आवाज दे महबूब। उस लाश से आवाज आई। महबूब के माने समझते हैं ना? छोटी सी मिसाल, जैसे दामाद, महबूब का मतलब होता है जैसे दामाद की इज्जत होती है। अगर नाराज हो गया तो पूरा शहर मनाने के लिए है कि नहीं? अच्छा जरा जरा सी बात पर ये नाराज भी होता है। बहरहाल वो भूल जाता है कभी मेरे घर में भी कोई दामाद आएगा, है कि नहीं? बहरहाल ये एक रस्म है जो कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी नहीं अच्छी लगती है। बहरहाल तो महबूबियत के जो दर्जे पर होता है उसकी आवभगत बड़ी होती है। उस लाश से आवाज आई, अय शेख अब्दुल कादिर अगर महबूब बनना चाहते हो तो तुम्हारी बड़ी आवभगत होगी, तुम्हारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, तुम्हारी इज्जत बहुत होगी, लोग तुमसे प्यार करेंगे, बड़ा लाड प्यार करेंगे, तुम्हारे पैरों का गुसाला लोग पिएंगे अगर तुम महबूब बनना चाहते हो। और ऐ शेख अब्दुल कादिर अगर तुम आशिक बनना चाहते हो तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है, देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है। इतना सुना तो हुजूर गौसे आजम ने अपने बाजुओं को उठाया और चीख करके फरमाया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं ऐ मेरे मौला तेरे इस बंदे को गवाह बना के कहता हूँ, सुन ओ मर्द कलंदर, अगर आशिक बनने में इतनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाए। अल्लाह अकबर। अपनी माँ मखदूमा के पास वापस आए, 18 साल की उम्र शरीफ हो गई। अपनी माँ से, उनकी माँ की उम्र उस वक्त हो गई थी 78 साल की। गौस पाक अपनी अम्मी जान के पास आए। अम्मी जान के पास आए ना, बोले अम्मी मैं जीलान शरीफ से बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ।
आप बगदाद का नाम सुन के बोला करें यार, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। 6 साल की उम्र में आला हजरत ने अपने बाप से पूछा था, अल्लामा नती अली खां से, अब्बू बगदाद शरीफ किधर पड़ता है? तो आपके अब्बू ने कहा, मेरे बेटे अहमद रजा। क्यों? तो फरमाते हैं आला हजरत, अब्बू मैं उस तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहता जिस तरफ गौस पाक आ रहा है। तुम्हें बगदाद का नाम सुन के खामोशी की। अल्लाह ताला समत बगदाद पर करम फरमाए, राह बगदाद पर करम फरमाए। मैं फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ, बहुत मरतबे बगदाद की तरफ जाते हुए अभी भी मुझे बहुत सारे रास्ते याद है। फ्लाइट पर विंडो की तरफ से जब गौस पाक के शहर के रास्ते को देखता था, उस समंदर की हल्की हल्की झलकियां नजर आती थी। मुझे अभी भी वो रास्ते याद हैं जो रास्ते बगदाद जाने वाले हैं। आप बगदाद का नाम सुन के तड़पा कर, मेरे आका गौस पाक फरमाते हैं, जिसकी दुआएं कहीं कबूल न हो उससे कह दो बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करे। मालूम है आपको कितने बुजुर्ग मेरे दोस्त हैं, सैयद अबरार साहब, हाफिज सलमान जानते हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, सैयदजादे हैं। वो गौस पाक से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं क्या बताऊं। एक मरतबे बाइक से अपने घर जा रहे थे तो एक एम्बेसडर कार उनके आगे आगे चल रही थी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को उसी के पीछे लगा लिया। घर आया तो उधर मुड़े नहीं, वो उसी गाड़ी के पीछे 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 चलते रहे। उनके दोस्त ने कहा, यार अजीब बात है अबरार भाई, वो घर तो अपना पीछे निकल गया, तुम इस एम्बेसडर के पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? तो सैयद साहब ने कहा, बात यह है कि इस एम्बेसडर पर गौस पाक का नाम लिखा हुआ, मैं गौस पाक के पीछे पीछे चलना चाहता हूं। अल्लाह, अभी हमने समझा नहीं, ऐसी कोई शहर थोड़ी है जिसे बगदाद कह दिया जाए और सुन लिया जाए। खुदा की कसम, मदीने वाली आका के शहर के जमीन के सदक़े में मुझे मदीने के बाद अगर कोई शहर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है तो बगदाद अच्छा लगता है। अल्लाह बगदाद के सारे हुरूफ पर करम फरमाए, मकीनो मकानाते बगदाद पर करम फरमाए। ऐसा वैसा शहर नहीं है। एक बुजुर्ग बगदाद शरीफ आना चाहते थे, बड़े अल्लाह के वली थे। जैसे बगदाद शरीफ के करीब बॉर्डर पे पहुंचे तो खादिम ने कहा, हुजूर बस यहीं से बगदाद शहर की सरहद शुरू होती है। कांपने लगे घोड़े पर से, नीचे उतर पड़े, बोले यहीं से गौस पाक का शहर शुरू होता है? फरमाया सरहद बगदाद यहीं से शुरू होती है। नीचे उतर गए, अपने घुटनों के बल से बैठ गए और अपने होंठ से बगदाद की मिट्टी को चूमा और खड़े हो गए। खड़े होकर बोले, या शेख अब्दुल कादिर, मुझे माफ करना, मैं आपके शहर के लायक नहीं, मुझे सरहद बगदाद चूमने को मिल गई, यही बड़ी बात। ऐसी कोई नाम ले लेता है और आप खामोश रहते हैं। बगदाद का नाम आए तो तड़प जाया करो इंशाअल्लाह। गौस पाक का खास करम आप पर होगा इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह बगदाद पर करम फरमाए, शजरहाए बगदाद पर करम फरमाए, मकीनो मकानाते बगदाद पर करम फरमाए। उजड़ गया बगदाद हिंदुस्तान के अखबारों में, लेकिन बगदाद जाके देखोगे तो लगेगा उजड़े हुए शहरों को बसाने वाला बगदाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस शहर में अबू खुमरा हिंदी जैसे लोग आराम कर रहे हैं, जिस शहर में इमाम गजाली आराम कर रहे हैं, जिस शहर में शेख कबीर अहमद रफाई के अबू शेख सुल्तान अली आराम कर रहे हैं, जिस शहर में हबीब अजमी आराम कर रहे हैं, देखना कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। जिस शहर में मंसूर हल्लाज आराम कर रहे हैं, जिस शहर में दाऊद ताई आराम कर रहे हैं, जिस शहर में तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर शेख महमूद आलूसी आराम कर रहे हैं, जिस शहर में ईसा करखी आराम कर रहे हैं, जिस शहर में मारूफ करखी आराम कर रहे हैं, जिस शहर में इब्राहिम खव्वास आराम कर रहे हैं, जिस शहर में सरकार यूशबी नून आराम कर रहे हैं, जिस शहर में जुन्नून मिस्री आराम कर रहे हैं, जिस शहर में शेख सिरी सख्ती आराम कर रहे हैं, जिस शहर में शेख जुनैद बगदादी आराम कर रहे हैं, जिस शहर में इमाम मूसा काजिम आराम कर रहे हैं, जिस शहर में इमाम जव्वाद तकी आराम कर रहे हैं, जिस शहर में इमाम आजम के शागिद इमाम यूसुफ आराम कर रहे हैं, खुद जिस शहर में इमाम आजम अबू हनीफा आराम कर रहे हैं, जिस शहर में अबू बकर शिबली आराम कर रहे हैं, जिस शहर में अबू हसन नूरी आराम कर रहे हैं, जिस शहर में बिशर हाफी आराम कर रहे हैं, जिस शहर में खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी आराम कर रहे हैं, शेख अब्दुल जब्बार आराम कर रहे हैं, शेख अबू साले आराम कर रहे हो। जरा सोचो कि उस शहर का मर्तबा कितना बुलंद होगा, जिसके करीब में सामर्रा है, जिसके करीब में करबला है, जिसके करीब में नजफ अशरफ है। जरा सोचो कि उस शहर, उस मुल्क का आलम क्या होगा। कितने लोग बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं। ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज। हाँ तो गुडा के बोलो, मेरी आवाज से पहले, मेरी आवाज से पहले सरकार गौस पाक अपनी माँ के पास है। अम्मी मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता। कहाँ? ऊंची बोले कहाँ? बगदाद शरीफ। मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता। ये जुमला आप कहते हैं, मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता, मैं बगदाद शरीफ जाना चाहता।
इंशाअल्लाह अल्लाह बुलाएगा, अल्लाह हाज़िरी का शरफ अता फरमाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह आपको गौस पाक का दरबार दिखा दे। आमीन 18 साल गौस पाक की उम्र थी और 60 साल की उम्र में अम्मी जान की उम्र में पैदा हुए थे। कितना प्यार होगा। अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी मैं बगदाद शरीफ जाऊंगा। बोले क्यों? बोले बगदाद शरीफ में एक मदरसा है जिसे निज़ामिया कहते हैं, मदरसा निज़ामिया। अम्मी मैं वहाँ तालीम हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर को सीने से लगाया और फरमाया मेरे बेटे जा, तो मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तो अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। फिर रोने लगी गौस पाक की अम्मी। आपने फरमाया मेरे बेटे अब्दुल कादिर जा, मेरी एक नसीहत है, मेरे बेटे सच बोला है। क्या अपने बच्चों से आप ये नहीं कह सकते? कहते तो हैं कि मेरे बेटे टाई न गंदी होने पाए, मोजे न गंदे होने पाए, बस्ता न खराब होने पाए, इसका चैन न खराब फेल न होने पाए, किताबें पढ़ने पाए, बड़ी पिटाई कर। आप ये कहती ना बच्चों से, ये भी कह दिया करें मेरे बेटे सच बोला करें। सूफी साहब फरमाते हैं आप अपने बच्चों से कहते हैं बेटा कुछ तो कर, अंग्रेजी में टॉप कर ले, जुग्राफिया में टॉप कर ले, संस्कृत में टॉप कर ले, उर्दू में टॉप कर ले, अरबी में टॉप कर ले, कुछ तो कर मेरे बेटे, किसी एक सब्जेक्ट में टॉप कर ले। तो अपने बेटे से कभी ये भी कह दिया करो बेटा सच बोलने में टॉप कर। सुभान अल्लाह सुभान। ये कौन बताएगा? उत्तर प्रदेश के सीएम साहब बताएगा। हाँ बताए, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह अकबर। क्या मतलब भाई? वो अहलीकुम नारा का लफ्ज़ है, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान आपसे कहता है, कुरान मुझसे कहता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। गौस पाक की अम्मी ने सिर्फ एक बात कही थी मेरे बेटे सच बोला करो। जब गौस पाक सरकार घर से बाहर निकले ना, अपनी माँ का कदम चूम के माँ ने कहा बेटे ताल अब्दुल कादिर जरा। गौस पाक सरकार वापस पलटे। गौस पाक की अम्मी ने अपने बेटे को सीने से लगाया, रो के बोली मेरे बेटे अब्दुल कादिर ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, बस जिसमें अब तेरी और मेरी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन एक अमानत तेरी मेरे पास है, तेरे बाप ने वो अमानत मुझे दी थी। वो कहते क्या? तो गौस पाक की अम्मी कहती है मेरे बेटे एक दुआ तेरे वालिद ने मुझे बताई थी, वो दुआ तो लेते जा। गौस पाक फरमाते मुझे मेरी माँ ने, उलमा इकराम सुने, इसे रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड अगर ये बात हो जाए तो इसे याद कीजिएगा इंशाल्लाह, इसे याद कीजिएगा। समझ रहे हैं आप? हुज़ूर गौस पाक फरमाते मुझे मेरी माँ ने वो दुआ बताई। जब गौस पाक की उम्र 90 साल की हो गई करीब करीब, तो आपने अपने बेटों से फरमाया था, खुदाम से, खुलफा से, मेरी अम्मी जान ने जो वजीफा मुझे बताया था मैंने बुढ़ापे में सारे वजीफे बंद कर दिए। ठीक, उम्र की इस कंडीशन में होने के बाद मैंने सारे वजीफे बंद कर दिए, लेकिन वो वजीफा मैंने कभी बंद नहीं किया जो मुझे मेरी माँ ने बताया। फिर गौस पाक ने एक बात बताई थी, फरमाते हैं मुझे विलायत की दुनिया में जो मनसब, जो पोस्ट, प्रमोशन हुआ है वो इसी वजीफे की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह। जितने लोग बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं अगर इजाजत दें तो मैं इस वजीफे को बता दूं। मुझे ये वजीफा जिसने बगदाद शरीफ में बताया था उसके हाथों पर तकरीबन 25,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझे भाई? 25,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। इस वजीफे को याद रखिएगा इंशाल्लाह, याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। और इस वजीफे को पढ़ करके लोगों ने गौस पाक की ज़ियारत कर ली है। ऐसी वैसी बात नहीं है कि मैं अखबार का कोई वो एरिया काट करके उसे आपको लॉन्च कर रहा हूँ। ये गौस पाक सरकार का अपना खास वजीफा है। अगर साथ पढ़ें तो बरकत भी हो जाए। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफी, अल्लाहुल काफी, कसत्तुल काफी, सकुल काफी, वजद्दुल काफी, वजद्दुल काफी, किफानिल काफी, लिकुल्ल काफी, व निअमल काफी, निअमल वलिल्लाहिल हम्द। वलिल्लाहिल हम्द। बस इतना है। उलमा इकराम से गुजारिश है इसे याद करें इस वजीफे को, और आपसे भी गुजारिश है इसे पढ़ा करें इंशाल्लाह। हर नमाज के बाद इसे 11 मरतबे पढ़ने की तौफीक मांगे। गौस पाक फरमाते हैं मेरा जो विलायत की दुनिया में जो प्रमोशन हुआ है इसी वजीफे की वजह से। ऐसी वैसी चीज नहीं है जो हमको इन जिम्मेदार लोगों के सामने बयान करने की ख्वाहिश है। ना ना ना, ये गौस पाक का मामला है, इंशाअल्लाह कह दे। हुजूर गौस पाक फरमाते मेरी माँ रोने लगी, कहा जा मेरे बेटे तुझे मैंने मदीने वाले आका के और रब के हवाले किया। गौस पाक सरकार निकले कहां से? 4-5 आवाज आई। कितने? कहां से? जीलान से। सबको बोले गौस पाक निकले जीलान से। जीलान के आगे जंजान है, एरिया का नाम जंजान। जंजान से आगे हमदान है। यहीं पर पहुंचे थे। अहमद बदवी 60 डाकुओं के सरदार का नाम था।
जो गौस पाक ने अपनी माँ की कही हुई बात पर अमल करने का बिगुल बजाया, शुरुआत की, तो 60 डाकुओं के सरदार के साथ सबने अल्लाह की बारगाह से तौबा की तौफीक पाई। सुभान अल्लाह। ये जमीन है हमदान की, ये जंजान से बगल में, जीलान से जंजान, जंजान से हमदान, हमदान से गौस पाक ने एंट्री फरमाई कहाँ? इराक। इराक से आगे चले, इराक की दारुल खुलफा, दारुल सल्तनत, इराक की राजधानी बगदाद शरीफ में आए। बगदाद शरीफ में ये सुलेमानिया का इलाका है, ये कुर्दिस्तान का इलाका है, ये शार सादून का इलाका है, बीच में शार सोकुल कफ़ा है, शार सिराज का रास्ता है, दरमियान में एक मोहल्ला है जिसे बाबुल इज़ज कहा जाता था। बाबुल इज़ज कहा जाता था। इसी मोहल्ले में एक इदारा था, एक मुबारक मदरसा था, एक जामिया था जिसको जामिया निज़ामिया कहा जाता था। इसी इदारे के फाउंडर का नाम था शेख अबू सईद मखजूमी। बरकत के लिए नाम आप लें, शेख अबू सईद मखदूमी। फिर से बोले, शेख अबू सईद मखदूमी। हुजूर गौस पाक सरकार ने इसी इदारे में 7 साल तालीम हासिल की। जरा सोचो, ये इख्तलाफात है अपनी जगह पर है, जो मेरी मालूम है। कितने साल तक? 7 साल तक। ऊंची बोले भाई, 7 साल। ऊंची आवाज में। 7 साल। कितनी साल की उम्र में आए थे? और कलंदर, कितने साल की उम्र में गौस पाक आए थे? 18 साल। लगेज रखा है कि तुम भी हो? कलंदर ने, माशाअल्लाह, इसके नारे से मैंने अंदाजा लगाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। बैठो माशाअल्लाह, सल्लल्लाहु, बैठो माशाअल्लाह, सुभान अल मदद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान या अली, सुभान अल्लाह। एक से एक मस्त लोग, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बैठना, मेरी बात को सुनना गौर से कलंदर, ठीक है? माशाअल्लाह। बगदाद चलोगे इंशाअल्लाह? तुमको मगर लेके नहीं आऊंगा। अब डर गए तुम, वापस आना शिहाब के साथ। माशाअल्लाह। बोले वहां से वापस आने की जरूरत क्या है? बोलना भाई। माशाअल्लाह, चलेंगे ना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, मैं बाबुल इज़ज आ गया। जामिया निज़ामिया में कितने साल तालीम हासिल की? 18 साल की उम्र में आए थे। 7 साल तालीम हासिल की। उम्र कितनी हुई? सब बोले भाई 25 साल। तकरीबी बातें हो रही हैं। कितने साल? 25 साल। अब गौस पाक ने बचपन में उस दरवेश की लाश के सामने क्या वादा किया था? अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाए। क्या कहा था? आशिक बन। ये इल्म हासिल किया था, ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल इश्क है। इल्म हासिल किया, अब इश्क की मंजिल को सर करना। और गालिब ने कहा, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। उसके बाद दर्जे महबूबियत की मंजिल पर गौस पाक आए। पहले रास्ते में इश्क का ब्रिज पड़ेगा, ब्रिज, इससे क्रॉस करना है गौस पाक को। अल्लाह अकबर। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, 7 साल मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद मैं बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर एक एरिया है जिसे मदाइन कहते हैं। पुराना नाम है मदाइन, है कि नहीं? पुराना नाम मदाइन। यहीं पर एक अजीम सहाबी रसूल आराम कर रहे हैं। उनका नाम लूंगा तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे, और उनके बारे में जुमला बता दूंगा तो जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे। मेरे आका फरमाते हैं, लोग जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हीं की मज़ार शरीफ के बगल में वो लेटे हैं। उलमा से पूछे आप, हुजूर के 1.25 लाख कमोबेश सहाबे कराम में सबसे प्राइवेट सहाबी हैं, उनका नाम है हुज़ैफा यमानी, राज़दारे मुस्तफ़ा। उनकी मज़ार शरीफ हुई है। उनके बगल में आपके यहाँ कूंडे की नियाज होती है जी, इमाम जाफर सादिक, उनके सगे भाई इमाम ताहिर वहां लेटे। उनके बगल में मदीने शरीफ में पुरानी मछली की मार्केट में जहां हजरत जाबिर का मकान था, जंग खंदक के मौके पर हुजूर ने जिनके यहाँ दावत कबूल फरमाई थी, जिनके 2 बच्चे शहीद हुए थे। ये मस्जिद हराम एक छोटी सी मस्जिद है जहां पर इनका जनाब जाबिर का घर था। उसी के करीब में जबल सलाह है, पहाड़ी है, और जबल सलाह के करीब में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे गारे सजदा कहते हैं। हुजूर की बारगाह में जिब्रील ने कहा था, मैंने आपकी उम्मत को जहन्नम में देखा है। इसी गारे सजदा में हुजूर इतना रोए थे कि हुजूर की आंसुओं की आवाज सुन के ईसाई की बकरियों ने खाना खाना बंद कर दिया। अल्लाह, मेरे साथ कभी चले ना, इश्क में दिखाऊं आपको। मैंने देखा कई 2 मरतबे हाजिरी दिया। तो पुरानी मछली की मार्केट में जनाब जाबिर, उनके बेटे अब्दुल्ला की मदाशी आपने देखा, इमाम ताहिर है तो जनाब अब्दुल्ला बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला हुज़ैफा यमानी है, सरकार सलमान फारसी है।
उसी के करीब में एक मुबारक किला है जिसे कैसर का किला कहा जाता है। ठीक उसी के करीब में एक जंगल है जिसे मदायन का जंगल कहा जाता है। थक गए आप लोग? हाँ, मतलब अगर थक गए हो तो मुझे इतना बता दीजिएगा हाँ हम थक गए हैं, तो मतलब यह कि मैं फिर आपकी थकावट दूर करने के लिए फिर बात शुरू कर दूंगा। आप अगर इस चक्कर में कि तकरीर खत्म सलातो सलाम तो ना बाबा ना, गौस पाक की बात हो और फिर आसानी से खत्म हो जाए। जब तक गौस पाक का फैजान जारी व सारी है, जरा हाथों को उठा के बोलते लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। खुदा की कसम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद आऊंगा तो देखना इंशाल्लाह कई लोग बगदाद जा चुके होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उलमा से गुजारिश है इंशाल्लाह कसीदे गौसिया पढ़ा करें सब लोग, फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद, या दोनों वक्तों में या एक वक्त में पढ़ा करें कसीदे गौसिया इंशाल्लाह। और आप लोगों से गुजारिश है सच बोला करें और हलाल खाया करें। बगदाद चलेंगे ना इंशाल्लाह। हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते मैं मदायन के जंगल में गया और उस जंगल में मैंने अल्लाहू 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 के नारे लगाए। कहते हैं मेरा उस वक्त कितना मुश्किल वक्त होता था, पूरे पूरे साल में कुछ नहीं खाता था। समझ रहे हैं? पूरे पूरे साल पानी पीने का मुझे हुक्म नहीं। मेरे पेट पर कई की पत्थर बंधे होते थे। मैं भूखा होता था तो जमीन पर गिर जाया करता था। लोग मुझे लावारिस लाश समझ करके मुझे मुर्दों को नहलाने वाले डिपार्ट के हवाले कर देते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जब लोग मेरी बॉडी को उठा करके पटरे पे डालते थे मुझे नहलाने के लिए ना, तो जब पानी मेरे ऊपर डाला जाता तो मैं उठ के बैठ जाता था। तो गुस्साल मुर्दों को नहलाने वाला कहता ओफो ये तो जिंदा है, जिंदे को कैसे लेके आ गए। अल्लाह अकबर। गौस पाक रो के फरमाते हैं मुझे उस वक्त मदायन के करीब के चोर पहचानते थे, जिसको भी देखते थे भाग जाते थे। लेकिन गौस पाक फरमाते हैं जब मुझे देखते थे तो चोर भागते नहीं थे। बोले अब्दुल कादिर से क्या भागना, ये तो पागल है पागल। अल्लाह। विलायत की दुनिया का वो बादशाह जिसने कुतुबिल मलाइका अपने आप को कहा है, मैं लौहो कलम का कुतुब हूं, मैं फरिश्तों का कुतुब हूं। सूरज मुझसे पूछ के निकलता है। गौस पाक फरमाते हैं जानवरों के थनों में दूध अब्दुल कादिर की वजह से पाया जाता है। ऐसे ही आप बैठे हुए बिला वजह कोई दुकान खुली हुई है यहाँ पर। मैं अपनी तकरीर के जौहर दिखा रहा हूँ, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। गौस पाक है। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं जिसको जमीन पर खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर की महफिल में आ जाए। सरकारे गौसे आजम फरमाते जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। सरकारे गौस पाक फरमाते जमीन पे रहने वालों को एक एक दाना रिस्क अब्दुल कादिर की वजह से मिलता। अपने हुजरे से निकल के आए, अपने कमरे के सामने खड़ो के फरमाए सुनो बगदाद वालों, मदीने वाले मेरे दादा ने इरशाद फरमाया मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा है जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। अल्लाह दुकान नहीं है मेरे भाई, मैं बताता हूँ आपको, ये कोई कारोबार कोई मंडी नहीं है। फरमाते गौस पाक विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। जब चाहता हूँ उठा के किसी को पहना देता हूँ और जब चाहता हूँ किसी की उतार के टांग देता हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ऐसी कोई दुकान थोड़ी खुली मेरे भाई कि मेरे पास कोई काम नहीं है मैं करूं, मुझे नजराना ना रखे हो अपने पैसे मेरे पास, लेकिन दिल हो तो गौस पाक के लिए। मेरे इमाम ने कहा जो गौस पाक का नाम नहीं ले सकता वो खुदा का नाम नहीं ले सकता। या अल्लाह ने फरमाया जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, जाहिल में दूर हो, जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। इमाम का शेर है। फरमाते हैं कि विलायत की दुनिया की वो किताब तसव्वुफ की जो सबसे आखिरी साल वलियों की मिलती है पढ़ने के लिए, वो गौस पाक के यहाँ लोअर में चला कर। समझ रहे हैं? फरमाते गौस पाक मुझसे जो मांगोगे मिलेगा। मेरे इमाम ने कहा या शेख मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूं। कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है। फरमाते हैं किसी ने कहा कि हुजूर गौस पाक का बड़ा मर्तबा है, जो बात कह दे वो पूरी हो जाए। बरेली के इमाम कहता है सुनो भाई तुम गौस पाक के मर्तबे की बात करो तो गौस पाक के जो झाड़ू लगाते हैं उनका कितना बड़ा मर्तबा है। जो काम दुनिया के बड़े बड़े कुतुब नहीं कर सकते वो गौस पाक के दरबार के खादिम चुटकियों में कर दिया करते हैं। ये शेर है जो तेरे खुदाम के आगे है एक बात जो और अख्ताब को मुश्किल है याद। आला हजरत है, समझ रहे मेरी बात?
आला हजरत गौस पाक की बात की गई। ये नबियों रसूलों की मोहब्बतों का वजूद है गौस पाक। ख्वाजा खिजर से पूछो कौन है गौस पाक, कौन है गौस पाक। ख्वाजा खिजर कौन है? वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं। आपके लखीमपुर के कुतुब को उठाया तो सीतापुर भेज दिया, सीतापुर के अब्दाल को उठाया तो लखनऊ भेज दिया, वहां के औताद को उठाया तो कानपुर भेज दिया, वहां के अबरार को उठाया तो इलाहाबाद भेज दिया, और वहां के खिदर को उठाया तो बनारस भेज दिया। ये पोस्ट है बुजुर्गों की। ख्वाजा खिजर इनका नाम है। वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं। इनसे किसी ने पूछा था आप वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं? फरमाते अल्लाह का हुक्म है, होता है तो करता हूं। किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कोई ऐसा वली भी तुम्हें मिला जिसने तुम्हें हैरत में डाल दिया हो? कोई ऐसा वली मिला जिसने तुम्हें हैरत में डाल दिया हो? ख्वाजा खिजर कहते हैं मिले तो बहुत, लेकिन एक ने हैरत में डाला, एक ने मुझे हैरत में डाला। किसी ने पूछा वो कौन था? तो ख्वाजा खिजर कहते हैं मैं इस दुनिया से, आलम नासूत है ये जहां हम लोग रहते हैं, बात नासूती दुनिया है। आलम लाहूत, आलम हाहूत, आलम जबरूत, आलम मलकूत, वो दूसरी दुनिया है। फरमाते ख्वाजा खिजर मैं इस दुनिया से निकला, इस दुनिया से निकला।